बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद बिन हाजी हसन से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया है। रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी अयादा किया, जबकि वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते बिलख़ुसूस एशिया और मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने मुसलसल मुशावरत की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। वेनेज़ुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मदुरो को न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेनेज़ुएला के सदर को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। सदर मदुरो निकोलस को अमरीकी FBI के एहलकार अपने साथ लाए। ग्वांतानामो बे से उड़ने वाला तैयारा स्टुअर्ट एयरपोर्ट पर उतरा है। और वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमलों में 40 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हलाक होने वालों में आम शहरियों के साथ फौजी एहलकार भी शामिल हैं। अमरीकी फ़ज़ाई हमले में कराकस एयरपोर्ट के मगरब में वाक़े एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। वेनेज़ुएला की जानिब से अभी तक हलाकतों या ज़ख्मियों से मुताल्लिक मालूमात फराहम नहीं की गईं। वेनेज़ुएला में अवामी हुकूमत के क़याम का वक्त आ चुका है। वेनेज़ुएला की अपोजिशन, सियासतदान और नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरेना का सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल कहा। अपोजिशन लीडर एडमंडो गोंजलेस की मुल्क के लिए नए लीडर के तौर पर हिमायत करती हूँ। मदुरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अब वेनेज़ुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे और 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी गोंजलेस ने हासिल की थी। ट्रंप के इक़दामात से अमरीका महफूज हुआ ना ही मजबूत। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। उन्होंने कहा कि मादुरो का गैर कानूनी, जालिम और आमिर होना इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि अमरीकी हमला गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना था। हुक्मरानों की तब्दीली या तेल के लिए जंगों को अमरीकी ताकत का मज़हर बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत अमरीकी अवाम को उठाना पड़ती है। अमरीकी अवाम जंग नहीं चाहते, वो झूठ सुन सुनकर तंग आ गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मेयर न्यूयॉर्क ने कहा सदर ट्रंप को वेनेज़ुएला के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी सख्त मुखालफत से आगाह किया है। किसी खुद मुख्तार मुल्क पर यकतरफा हमला वफाकी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रजीम चेंज पॉलिसी का सख्त मुखालिफ हूँ। वेनेज़ुएला में अमरीकी ऑपरेशंस के असरात बराह रास्त न्यूयॉर्क के शहरियों पर पड़ेंगे। उधर अमरीका भर में वेनेज़ुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे। खबर एजेंसी के मुताबिक लॉस एंजलिस में बारिश के बावजूद सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और वेनेज़ुएला पर बमबारी बंद करो के नारे भी लगाए। व्हाइट हाउस के बाहर भी मुजाहिरीन ने अमरीकी कार्रवाई को मादुरो का अगवा करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर और लॉस वेगस में भी बड़ी तादाद में अफराद ने अमरीकी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीका के वेनेज़ुएला पर हमले के खिलाफ दुनिया के मुतादिद ममालिक में मुजाहरे जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेज़ुएला में हज़ारों अफराद ने अमरीकी हमले की मुखालफत में दारुल-हुकूमत क्रॉकस में मुजाहरा किया। कोलंबिया में सैकड़ों अफराद अमरीकी कार्रवाई की मुखालफत में सड़कों पर निकल आए। क्यूबा में भी वेनेज़ुएला के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़े मुजाहरे। मुजाहिरीन का वेनेज़ुएला के सदर की रिहाई का मुतालबा। स्पेन के दारुल-हुकूमत बार्सिलोना में भी अमरीकी कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरे देखने में आए। कराची के इलाके बफर जोन में डाकुओं से पुलिस का मुकाबले में 3 डाकू मारे गए, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। SSP ज़िशान शफीक सिद्दीकी के मुताबिक मुल्ज़मान घर में डकैती करके निकल रहे थे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सालिक शाह से। आगाह कीजिएगा सालिक। ये बफर जोन सेक्टर 15(1)A है, जहाँ पर घर में 4 डाकू घुस के लूटमार कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला की है। 15 की इत्तला पर जब पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची तो घर से डाकू वारदात करके बाहर निकले थे। इस दौरान पुलिस का डाकू से मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 3 डाकू मौके पर मारे गए हैं, जबकि एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है, जिसकी शनाख्त कयूम के नाम से हुई। पुलिस का काम ये बताना है कि मारे गए डाकू कब्जे से असलहा, छीना गया सामान और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। मारे गए डाकू की लाशों को अपने छोटे पल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि जाए वकूआ पर फौजी की टीमों को भी तलब किया गया है ताकि वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। पुलिस को काम का ये भी बताना है कि मारे गए डाकू को जो है उनकी शनाख्त का अमल जारी है, जबकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। जी।
ठीक है, डाकुओं की शनाख्त का अमल इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया सालिक, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा, खुसूसी इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन और साउथ जोन की कारकर्दगी का जायजा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। कहा बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट्स माफिया के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का हुक्म दिया गया। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं, बगैर दबाव एजेंट्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाली अद्वियात का कारोबार करने वाले इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं, ऐसे मकरू धंधे में मुलव्वस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FIA कराची जोन में इंसानी वसाइल की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाए। मोहसिन नकवी ने इंचार्ज अफसरान से उनके मुतालिका सर्कल्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली और मजीद मेहनत से काम करने की हिदायत की है। और पंजाब भर में सड़कें, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर व मरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। पंजाब की 18 अहम सड़कों के अलावा ज़राई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों की तामीर के मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी भी दे दी गई। मरीम नवाज ने पंजाब भर में पुराने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, साफ पानी की फराहमी और सीवरेज सिस्टम में बेहतरी का हदफ दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का 2026-27 के तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम अज कम 30% मंसूबे शामिल करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुताल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से मंसूबों के आगाज की हिदायत। निजी शोबे के ताउन से 100 किलोमीटर चिरागाबाद झंग शोरकोट रोड को 2 रोया बनाने की भी असूली मंजूरी दे दी गई, जबकि चकवाल और कसूर में निकासी और फराहमी आप के मंसूबे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाने की मंजूरी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि तमाम महकमे निजी शराकत दारी से मुमकिन और काबिल अमल मंसूबों की निशानदही करें। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा हो गया है। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी। एक हफ्ते के दौरान लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 45,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मियो अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान 10,000 से जायद मरीज रिपोर्ट, जिना अस्पताल में 8,000 से जायद, जबकि सर्विसेज हॉस्पिटल में 7,000 से जायद मरीज लाए गए। सुपर फ्लू की अलामात में नज़ला, जुकाम, खांसी, तेज बुखार और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। भारतीय एविएशन की नाहली और गैर पेशेवराना तर्ज अमल आलमी सतह पर बेनकाब है। दरपैद भारतीय फजाई हादसात के बाद एक और एयर इंडिया का पायलट नशे की हालत में कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आज़रबाईजान के जरीदा न्यूज़ AZ के मुताबिक एयर इंडिया की परवाज़ नशे में डूबे पायलट की वजह से कनाडा के हवाई अड्डे पर रोक दी गई थी और रॉयटर्स का कहना है कि नशे के ज़ेरे असर पाए जाने वाले टेक ऑफ से कबल एयर इंडिया के भारतीय पायलट को परवाज़ से फ़ौरन हटा दिया गया। कनाडा के ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का एयर इंडिया से पायलट के नशे के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। भारतीय एयरलाइंस के पायलट का नशे के ज़ेरे असर होने पर मेडिकल टेस्ट किया गया। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि एयर इंडिया के भारतीय पायलट के मेडिकल टेस्ट नाकाम होने के बाद संगीन हिफाजती खदशात का इजहार। न्यूज़ AZ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एयर इंडिया को 26 जनवरी तक तहकीकात के नताइज जमा कराने की हिदायत कर दी। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया के 4 पायलट्स को वार्निंग नोटिस भी जारी किए।